हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं स्पीडी सामान्य ज्ञान का संपूर्ण स्टैटिक जीके। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पीडी सामान्य ज्ञान का संपूर्ण स्टैटिक जीके। यह वीडियो आप सभी के एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट सभी प्रश्नों को याद करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान। सबसे पहले जानेंगे इसरो के बारे में। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका है बंगलोर में। प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC स्थित है त्रिवंतपुरम, केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। नासा का गठन 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्पेस एजेंसियों का नाम दिया गया है और वे किस देश की हैं, चलिए देखते हैं। नासा जो है अमेरिका की, जेक्सा जापान की, CNSA जो है चीन की, ISA इजराइल की, रोसकॉस्मस जो है रूस की, सुपार्को जो है पाकिस्तान की और AEB जो है ब्राजील की। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? कल्पना 1। पुराना नाम इसका मैटसैट है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी के सभी प्रश्नों को याद कीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रक्षेपण यान से संबंधित प्रश्नों को। SLV का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण रूप होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, इसका पूर्ण रूप होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े प्रश्नों को। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 में हुआ था। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ का 1961 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंतीना तेरेस्कोवा सोवियत संघ की 1963 में गई थी। दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन भी सोवियत संघ से थे और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा भी सोवियत संघ से थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव जो सोवियत संघ के थे 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वेतलाना सवित्काया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जाने वाले कौन थे? फाफ तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला जो 1997 में गई थी। इनका जन्म हुआ था 1962 में हरियाणा के करनाल में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स 2006 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? श्रीषा आंदला 2011 वर्जिन गैलेक्टिस एजेंसी द्वारा और इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी।
कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच 328 दिन 2020 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान था लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 को गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो यूएसए। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी 2006 में ईरान मूल की अमेरिकी महिला थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1957 को। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका की। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान प्रथम से जुड़े प्रश्नों को। चंद्रयान प्रथम के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जिसे ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है। कौन? चंद्रयान प्रथम। इसका प्रक्षेपण तिथि है 22 अक्टूबर 2008 को। और यह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? इसरो के द्वारा। चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को पहुंचा था। प्रक्षेपण स्थल यानी कहां से प्रक्षेपित हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? PSLV XLC-11। तत्कालीन इसरो प्रमुख जी माधवन राय थे। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। यानी सबसे पहले भेजा था कौन? रूस, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद जापान और चौथे स्थान पे अपना भारत। दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रयान 2 से जुड़े प्रमुख तथ्यों को। प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान GSLV Mk3M1। तत्कालीन इसरो प्रमुख थे K-Sivan। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन से जुड़े तथ्यों को। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। मंगल पर पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान PSLV XLC-25। तत्कालीन इसरो प्रमुख थे के राधाकृष्णन। रासकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया है। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। यानी विश्व में बात करें तो चौथे स्थान पे है और अपने एशिया महादेश में बात करें तो प्रथम स्थान पर है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982 से 83 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है यानी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता है 9 किलोमीटर। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से किया गया था। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान के थे। 1987 में इनको दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1969 में हुआ था, जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी अरुंधति राय 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से देना शुरू हुआ था। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी किरण बेदी 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर है। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 से। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप 1965 में। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूना देवी 1976 में इनको यह सम्मान मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा हेतु 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिस वर्ल्ड खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया, जिनको 1966 में यह सम्मान मिला था।
उसके बाद जो है मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम महिला थी सुष्मिता सेन 1994 में। तानसेन सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश 1980 से। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त 1958 में। व्यास सम्मान जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और इसके प्रदानकर्ता थे के बिड़ला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है ना। शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। और प्रथम प्रदानकर्ता कौन थे? के बिड़ला फाउंडेशन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से जुड़े तथ्यों को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित विशन नारायण दत्त। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया जिसकी अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्ला सियानी। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे जिसकी धुन जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। यानी राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने और उर्दू में आरिफ मोहम्मद खान ने। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। यानी राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है जबकि राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम है जिसका वैज्ञानिक नाम है मेनिगीफेरा इंडिका। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। दोस्तों यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं तो उनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। प्रश्न बनेगा भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है ना। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, आपको चूज करना है। तो यहाँ पे अधिकतर आपको ध्यान देना है कि इनका वैज्ञानिक नाम याद कर लेना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं बजट तथा वैट से संबंधित तथ्यों को। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से बना है जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड से माना जाता है।
भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस यानी पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक अर्थ समिति के संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। कितने बार? 10 बार उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 1988 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट यानी अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है 1954 में। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। भारत में सेवा कर 1994 से 1995 में शुरू हुआ। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को सेन वैट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चिलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ था। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति यानी राजस्व और व्यय से संबंधित है। राजकोषीय नीति जो है सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित तथ्यों को। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी भाषा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 भाषाएं थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। यानी आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं और भारतीय आत्मा मक्खनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। यानी विश्व का आदि महाकाव्य क्या है? रामायण है। और आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी हैं। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी।
हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन था? पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। प्रश्न आएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं, यानी सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1792 में हुई थी। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारत में परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 14 लाख किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। यह जो है 11 राज्यों को आपस में जोड़ता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। NH-1 और NH-2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कोलकाता से अमृतसर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना और उसकी रख रखाव करना केंद्र सरकार करती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देख रेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। ठीक है ना, राज्य राजमार्गों का निर्माण करना और उसकी देख रेख करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम राज्य में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। दोस्तों, एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कौन सी है? पवन हंस है, जिसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि, जिसे नेंदु बसरी के नाम से भी जानते हैं, का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़ी व 200 छोटी बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहावा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दोस्तों, प्रश्न बनेगा, देश का सबसे बड़ा आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नवाह सेवा बंदरगाह? प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, कृत्रिम मतलब हो गया जिसे मनुष्यों ने खुद बनाया है। ठीक ना, तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? नवाह सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसका पुराना नाम था कांडला बंदरगाह, गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रश्न आएगा, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई।
मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज चेन्नई में है, जिसका पुराना नाम है एनौर। ठीक है ना, इसे एनौर पतन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आएगा एनौर पतन कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। वीओ चिदम्बरनार, जिसका पुराना नाम तूतीकोरिन है, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मार्मुगोआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसलिए आप इन सभी बंदरगाहों को याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय प्रतिरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी थल सेनापति के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी एनडीए खड़गवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री यानी सैनिक एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कोच्चि, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी मुंबई है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम तथा नौसेना का ध्येय वाक्य सम नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नवंबर 1947 में इनको दिया गया था। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनता है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है।
रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी हैं। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? केजी उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें कुल जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें कुल जमा राशि 200 करोड़ रुपए थी। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति हजारी समिति ने की। इंदिरा गांधी के समय में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया है। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है, यानी भारतीय स्टेट बैंक की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन यूके में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड यूएसए 64 है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारत में संचार व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा यानी संचार सेवा 1837 ईस्वी में आरंभ हुई थी। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ की गई थी। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881-82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमापुरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जे.ए. हिकी थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविज़न यानी दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ।
MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के बीच हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारत में उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची नामक स्थान पर झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 1961 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब वर्तमान झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह प्रश्न अधिकतर बार पूछा गया है। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र यानी कपड़ा उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, प्रश्न आएगा सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। उसके बाद है अहमदाबाद को भारत का बोस्टन यानी भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। ठीक है ना, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फिल्म जगत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। प्रथम भारतीय फिल्म या मूक फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आर्देशिर ईरानी थे। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम थी, जिन्होंने
बुलबुल ए परिस्तान 1926 में बनाया था। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं, को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, जो 12.5% थी। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 में थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 में थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जिनका वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक थी, जिन्हें 1969 में यह पुरस्कार मिला था, तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी। कौन सी फिल्म थी? गांधी फिल्म। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं भारत में शिक्षा का विकास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 में तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली की स्थापना 1985 में हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 को हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 ईस्वी में किया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल 1833 से 1896 के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है।
अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई, का वितरण प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रीस नॉर्वे एवं जैन टीन बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडिश अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहले एशियाई व्यक्ति थे को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 में थे। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई मात्र 17 वर्ष उम्र है, ठीक ना, जिसे 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नरेगा एवं मनरेगा से जुड़े तथ्यों को।